वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 और 4 मार्क्स कैरी करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिया है हमने 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो इसमें दिया हुआ है कि 100 टर्म 2 AP हैं जिनके 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है और हमें निकालना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर A एंड B रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस सेम है कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस हमने दोनों के लिए D मान लिया। फर्स्ट AP A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस, सो 100 term of the first AP will be A100 equal to A plus 100 minus 1D। यहाँ पे हमने AN plus A plus N minus 1D फॉर्मूला यूज़ किया है, सो A100 की वैल्यू आ गई A plus 99D एंड A1000 टर्म्स जो है वो क्या आएगा, तो A plus 1000 minus 1D, so that will be A plus 999D। Similarly for the second AP के लिए B first term है and D is the common difference, so B100 equal to B plus 100 minus 1D और B plus 99D and B1000 term जो होगा वो होगा B plus 1000 minus 1D और B plus 999D। तो B1000 हमने निकाल लिया, A1000, A100 और B100 भी हमने निकाल लिया। अब इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म ऑफ बोथ 100 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज़ 100। सो 100 टर्म जो हमने निकाला है, 100 टर्म की वैल्यू हम पुट करें A100 माइनस B100, A100 माइनस B100, A100 माइनस B100 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। A100 जो है हमारा वो है A प्लस 99D एंड B100 की वैल्यू है B प्लस 99D, सो A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इक्वल टू 100। अब इसके ब्रैकेट को हम कैंसिल, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाते तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, 99D और 99D प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो गए, सो A माइनस B इक्वल टू 100 आ गया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एंड A1000, अब हमें निकालना है A1000 और B1000 का डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि A100 और B100 का डिफरेंस दिया हुआ था 100, अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हमने A1000 और B1000 की जगह पे जो निकाला था A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D कैंसिल कर देंगे, 999D कैंसिल हो गया, सो A माइनस B आ गया और A माइनस B की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 100 आई है, इसीलिए A1000 माइनस B1000 की वैल्यू भी 100 आ जाएगी। इसलिए 1000 टर्म ऑफ द गिवन APs का डिफरेंस जो है वो 100 ही आएगा। सो ये हमारा प्रूफ हो गया कि 100 आ वैल्यू 1000 टर्म की डिफरेंस भी 100 ही। ये हमने 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल लिया, सो 100 आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13th नंबर क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हम 13th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 डिजिट नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो जो कि 7 से डिविजिबल होगा तो 100 से ऊपर ही होगा, तो ये हो जाएगा 105 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 7, उसे हम कैसे निकालेंगे। तो 3 डिजिट नंबर जो है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 999 में से 999 में से रिमाइंडर को लेस कर देंगे, तो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होगा 7 से वो निकल जाएगा।
तो 5 रिमाइंडर आया, तो 5 को हमने लेस कर दिया 999 में से, तो ये 994 आ गया। हैंस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 7 इज़ 994। और स्मॉलेस्ट जो था वो 105 है। तो AP हमारा बन गया, AP का फर्स्ट टर्म हो गया 105 और लास्ट टर्म हो गया 999। और कॉमन डिफरेंस जो है वो आएगा 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल बोला गया है, इसलिए 7 इज़ द कॉमन डिफरेंस। A इज़ द फर्स्ट टर्म है 105, D इज़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 7 एंड द लास्ट टर्म nth टर्म है ना, nth टर्म जो है वो 994 होगा। तो जब हम देख रहे हैं कि इसमें A, D और AN दिया हुआ है और हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं, तो फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल लेंगे। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस n-1D होता है, तो उस पर हम पुट कर देंगे और n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP AN इक्वल टू A प्लस n-1D एंड A और D का वैल्यू पता है, उसे हम पुट कर देंगे। AN इक्वल टू 994 था, तो 994 इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7, सो 994 माइनस 105 इक्वल टू n-1 इंटू 7, सो दैट विल बी 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7। n-1 इक्वल टू 127 आ गया, n-1 इक्वल टू 127, सो n इक्वल टू 127 plus 1, that will be 128। therefore 128 टर्म जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म हमें मिल गए 108 नंबर ऑफ टर्म्स विल बी डिविजिबल 3 डिजिट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के नंबर 128 नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। 14th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 जो कि 4 के टेबल में आते हैं वो 10 से 250 के बीच में कितने हैं वो हमें निकालने हैं। सो मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ 12, फर्स्ट मल्टीपल दैट इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ 12 एंड मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज़ just less than 250, because 250 is not multiple of 4, therefore we have to find this, that we can find by dividing 250 with 4 and we subtract the remainder from 250। so 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 250 को, तो रिमाइंडर 2 आया, सो 250 में से 2 को हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 248। सो मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज़ जस्ट लेस देन 250 इज़ 248। तो हम देख रहे हैं कि हमारा AP ये बन जाएगा और इसमें D 4 होगा, कॉमन डिफरेंस 4 होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 बोला गया है इसलिए, और फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 12 एंड लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 248। द फर्स्ट टर्म of the AP will be 12, D the common difference, क्योंकि 4 का मल्टीपल पूछा गया है इसलिए कॉमन डिफरेंस 4 होगा, D इक्वल टू 4 एंड AN the nth term of AP or we can say the last term of AP will be 248। so N हमें इसमें फाइंड आउट करना है, n हमें नहीं पता, so we have to find the number of terms in the AP। so apply AN equal to A plus n-1D और सारी वैल्यूज़ जो है उनको पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू 248 है, तो 248 इक्वल टू A की वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस n-1 D इज़ 4, तो वो हमने पुट कर दिया और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 248 minus 12 equal to n-1 into 4, so 236 equal to n-1 into 4, so n-1 equal to 236 by 4, that will be 59।
So n minus 1 equal to 59. So n equal to 59 plus 1, that will be 60. So n की वैल्यू 60 आ गई. Hence there are 60 term or 60 multiple of 4 between 10 and 250. तो ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल. 2 APs दिया हुआ है इसमें. AP फर्स्ट जो है वो 63, 65, 67 ऑप्शन डॉट डॉट, एंड AP सेकेंड AP जो दिया हुआ है वो है 3, 10, 17 ऑप्शन डॉट डॉट, एंड वी हैव टू फाइंड nth term those are equal. nth term of both AP equal. तो ये कौन सा टर्म होगा जो कि इक्वल होगा, दोनों AP का कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP और nth टर्म ऑफ सेकेंड AP पहले हम निकाल लेंगे और फिर उसे हम इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी. सो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP निकालने के लिए या nth टर्म ऑफ सेकेंड AP निकालने के लिए हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट AP के लिए an जो होगा वो होगा an इक्वल टू a फर्स्ट टर्म जो है 63 प्लस n माइनस 1 एंड d इज़ 2. सो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. एंड nth टर्म ऑफ सेकेंड AP जो होगा वो होगा an इक्वल टू सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म जो है वो nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d 7 है, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया. अब क्योंकि an की वैल्यू है ये दोनों, तो अब हम इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे. सो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, और n सारे n को हम एक तरफ ले आएंगे. तो 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 63 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 7. सो माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया. सो n इक्वल टू 65/5 इक्वल टू 13 आ गया. सो n का वैल्यू 13 आ गया, मतलब दोनों टर्म का 13 टर्म जो है, दोनों AP का 13 टर्म जो है वो इक्वल होगा. डू प्रैक्टिस एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.